हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो साथियों? देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में हमने क्वेश्चन पढ़े थे बेसिक वाले। अभी हम बात करने वाले हैं इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की। और इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है। जिस भी व्यक्ति का टाइम पता हो, जिस भी व्यक्ति का टाइम पता हो कंप्लीट वर्क का, उसको यदि उसकी इफिशियंसी से गुणा कर दें तो आपका बन जाएगा टोटल वर्क। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी व्यक्ति का टाइम पता हो, जिस भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, ए बी सी, दो ए और बी, कोई भी दो व्यक्तियों का, कोई भी तीन व्यक्तियों का, यदि आपके पास टाइम पता हो तो टाइम को उनकी इफिशियंसी से, जिसका टाइम पता हो उसी की इफिशियंसी से जब गुणा कर देंगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, जो मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। चलो ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। देखो ध्यान दो, ए किसी कार्य को करने में बी के कार्य करने की क्षमता 50% अधिक है। ए की कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है, तो 50% आप जानते हो 1/2 अधिक होता है। इस मतलब बी की इफिशियंसी 2 है तो ए की इफिशियंसी होगी 3। कहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, एक दिन में 3 काम करे, 12 दिन तक काम करे तो टोटल वर्क क्या 36 होगा? क्या बोलो? कह रहा है 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो 36 को डिवाइड कर देंगे। बोलो ध्यान दो, 2 से, तो आंसर 18 हो जाएगा क्या? तो 18 आपका आंसर है। देखो दोस्तों, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। आपको बस सिंपल सा एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में एक ही बात याद रखना है। जिसकी भी इफिशियंसी आ जाए उसको उसके टाइम से गुणा कर दो, आपके पास टोटल वर्क बन जाएगा। और टोटल वर्क और इफिशियंसी आने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, क्या कहा है? ए की कार्य क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक, 1/2 अधिक। तो बी की इफिशियंसी दी 2 है, तो ए की इफिशियंसी होगी 3। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, एक दिन में 3 काम करे, 12 दिन काम करे तो टोटल वर्क कितना हुआ? 36। कैसे है 36? एक दिन का 3 काम, 12 दिन में पूरा काम, टोटल वर्क 36। किससे करवाना है? बी से, तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड। यहाँ क्या कहा है? ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 3:5 है। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 3:5 है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ध्यान दो टाइम किसका है, बोर्ड पर ध्यान देना, टाइम हमारे पास किसका है? दोनों मिलकर करते हैं उसका। दोनों मिलकर इस कार्य को 15 डेज में समाप्त करते हैं, तो ध्यान दो एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। एक दिन में 8 काम, 15 दिन काम करें तो टोटल वर्क 15 गुणा 8 120 हो जाएगा। क्या बोलो यस या नो? भाई किसी भी व्यक्ति का टाइम और इफिशियंसी दोनों पता है तो दोनों का गुणा क्या होता है? टोटल वर्क। तो 120 काम किससे करवाना है जी? बी से। तो बी की इफिशियंसी 5 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 24। और 24 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
हाँ तो भाई नीलेश, फर्स्ट में 3:2 ही तो ले रहे हैं इफिशियंसी। बोलो आप कितना ले रहे हो? हमने तो 3:2 ही लिया है, आप कितना ले रहे हो आप बता दो। फटाफट पढ़ो। नितेश भाई यहाँ ध्यान दो, ये है इफिशियंसी। कितना लिखा हुआ है? कहाँ हो यार, पता नहीं। देखो ध्यान दो, बाबू है, एक भाई बाबू भाई है, एक आशा है। सोना बाबू है ये। सोना बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। बाबू और आशा दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। आशा बाबू से तुलना में एक सही 3/4। आशा बाबू की तुलना में एक सही 3/4 यानी 7/4 गुणा कुशल है। अधिक नहीं है, 7/4 ही है। तो इसका आशा की इफिशियंसी 7 है, बाबू की 4 है, तो दोनों की इफिशियंसी 11 होगी। बोलो ठीक है बात यहां तक? और ध्यान दो, दोनों की इफिशियंसी 11 ही नहीं, एक दिन में 11 काम करते हैं, 7 दिन तक काम करें। एक दिन के 11 काम 7 दिन तक काम करें तो टोटल काम 77 होंगे क्या? और 77 काम किससे करवाना है? आशा से, तो 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 11। देखो क्वेश्चन नंबर 4। कविता, अभी एक्सरसाइज में 4 या 5 एक्सरसाइज हैं, अभी तो टाइम लगेगा। आपने टाइम एंड वर्क अब तक जो पढ़ा वो हवा में ही पढ़ा है। थोड़ा सा अच्छा आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। अरे हरिकेश भाई आ जाएगी, पढ़ लो, अभी पढ़ो, ध्यान दो। आप पढ़ाई के समय पीडीएफ की बात कैसे कर सकते हो हरिकेश? ये तो नॉन कॉमन सेंस की बात है। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए और बी की इफिशियंसी। ध्यान दो, ए और बी की इफिशियंसी 2:3 है। ए किसी कार्य को करने में 20 है, यदि ये टी समय लेता है तो ये 10 दिन अधिक लेता है, T+10। और आपने अभी एक बात पढ़ी थी कि जब भी किसी व्यक्ति की इफिशियंसी और टाइम बताओ तो टोटल वर्क होता है। जब भी किसी आदमी का इफिशियंसी इंटू टाइम हो तो टोटल वर्क होता है। इससे आपको पता लग गया टी बराबर 20 है।
तो पूछा ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो लिख देंगे टी बराबर 20, इसलिए आंसर हो जाएगा 30। सारे स्टूडेंट ध्यान दें, ये हो गया इफिशियंसी, ये हो गया टाइम। ए और बी की इफिशियंसी 2:3, ये इससे 10 दिन अधिक, तो इफिशियंसी इंटू टाइम होता है टोटल वर्क। इफिशियंसी इंटू टाइम होता है टोटल वर्क, दोनों ए की टोटल वर्क है तो इक्वल है। टी की वैल्यू 20 यहां पुट कर दो। पढ़े, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ें। हाँ जी भवानी। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ए 3/4 समय में, ए ने 3/4 समय लिया किसका, बी का 3/4 समय लिया क्या? ए ने 3/4 समय लिया किसका, लिया बी का, और बी से आधा काम करता है, तो आधा काम 3 समय में करता है, तो पूरा काम 6 समय में करेगा, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा क्या टाइम के लिए? टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो यदि 3:2 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 2:3। और ध्यान दो बोर्ड पर, दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, और दोनों की इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 2:3, तो टोटल इफिशियंसी 5। 5 × 18 हो जाएगा 90। काम किससे करवाना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 30। वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें और समझें, कहा ए जो है वो समय लेता है 3/4। ध्यान दो, ए 3/4 समय में, तो ए 3/4 समय किसका, तो बी का। ए 3/4 समय लेता है तो 3/4 समय लेता है बी का, तो ए और बी के समय का रेशियो 3/4। बट ये 3 समय में आधा काम करता है बी से, तो पूरा काम कितने समय करेगा, 2 से गुणा कर दो, तो दोनों के टाइम का रेशियो आ गया 3:2। और ध्यान दो, आप जानते हो इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, तो इसका मतलब इफिशियंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो रिवर्स प्रोपोर्शनल यदि होगा तो ध्यान दो, आपके पास यहाँ रेशियो आ गया टाइम का 3:2, तो इफिशियंसी का होगा 2:3। दोनों की इफिशियंसी 5 18 दिन में पूरा काम करें, दोनों की इफिशियंसी 5 18 दिन में पूरा काम करें, तो टोटल वर्क 90 करवाना है बी से, तो बी की इफिशियंसी का भाग दे देंगे। देखो किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो, आर लिख दिया करो थोड़ा सा फास्ट, और जो समझ में आ जाए तो वाई लिख दिया करो कि सर अब आगे बढ़ लो।
और लेट यदि आप आर रिपीट लिखते हो लेट, तो आपको फिर आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कब, जब आपके पास समय हो तब वीडियो को दोबारा देखेंगे। ध्यान दो क्या कहा है, तीनों मिलकर इस कार्य को, ध्यान दो बोर्ड पर, तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 48 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं कितने दिन में करते हैं, सॉरी 16 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 16 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 16 दिन में, और सी अकेला इस कार्य को 48 दिन में करता है। तो टोटल वर्क ले लें 48, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी 3 है, और हमें कहा है ए की इफिशियंसी बी की तुलना में 3 गुना है, तो इनकी इफिशियंसी 3:1 है। तो ध्यान दो, देखो हमारे अकॉर्डिंग यदि सी की इफिशियंसी 1 है तो इनकी इफिशियंसी 2 बचती है। हमारे अकॉर्डिंग 2 बचती है और रियल में 4 है। तो एक काम करें, इसको सबको डबल कर दें, तो टोटल वर्क, ध्यान देना, देखो क्या कर रहा हूं, वापस ध्यान देना। हमारे अकॉर्डिंग इसकी इफिशियंसी कितनी आई, हमारे अकॉर्डिंग सी की इफिशियंसी 1 आई, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आई, 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी इफिशियंसी 1 का 3 गुना है तो 4 आ रही है। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करें, सबको 2 से गुणा कर दो। तो एक काम करो, देखो किस किस को 2 से गुणा कर रहा हूं, ध्यान देना। टोटल वर्क की मैं क्या मानूंगा, 96, क्या मानूंगा, 96, यानी टोटल वर्क को डबल करने पर सारी इफिशियंसी डबल हो जाएंगी। तो टोटल वर्क को 96 करने पर ये इफिशियंसी 6 हो गई, ये इफिशियंसी 2 हो गई, और ये इफिशियंसी यदि 2 हो गई, ध्यान दो, ये इफिशियंसी यदि आपकी 2 होती है और तीनों की इफिशियंसी यदि हमारे पास 6 है, तो बताओ ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4। और 4 में आप कह रहे हो ये 3 गुना है तो 3:1 है। क्या कह रहा है, उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा, तो 96 को डिवाइड कर देंगे अकेले बी की इफिशियंसी 1 से, तो आंसर हो जाएगा 96। समझे एक बार और फटाफट बताएं। इसमें इतने हो गए क्या? देखो सेम, अभी जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग सबको लगाना है, और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों आप इसका आंसर जरूर दें। देखो ध्यान दो क्या कहा है, अकेला ए इस कार्य को 60 डेज में पूरा करता है,
और ए बी और सी इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क लेते हैं 60, इसकी इफिशियंसी 1 आएगी, तो इसकी इफिशियंसी 12 5 60 आ जाएगी। ऐसा ही करेंगे क्या? और ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, अब इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी 1। अब बी और सी की इफिशियंसी में यहाँ रिलेशन दे रखा है, सी की इफिशियंसी बी की तुलना में 5 गुना है, तो ये रेशियो जो हमारे पास है, ध्यान दो, ये जो रेशियो है हमारे पास वो 5:1 है। और इसकी रियल वैल्यू यदि बात करें, देखो इनकी इफिशियंसी 5 जिसमें से 1, तो ये 4 है क्या? तो हमें ध्यान दो, बी से यदि ये काम करवाना है तो ध्यान दो बोर्ड पर, हमें बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल वक्त तो 60 है और डिवाइड कर देंगे बी की इफिशियंसी से। तो ध्यान दो, यदि हम बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की इफिशियंसी 60, 60 का डिवाइड किया 1 आ गई, और एबीसी की इफिशियंसी 12 5 60, तो 5 आ गई। तो ए की इफिशियंसी यदि 1 है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। ये जो ये डेटा हमने बनाया इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी कितनी है? 4। और ध्यान दो, इसको हमें बांटना है, कह रहा है सी की इफिशियंसी बी की 5 गुना है, तो इसकी इफिशियंसी 1 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है? 5। तो 4 को 1:5 में बांटना है, यानी 4 वैल्यू है 6 की, 4 वैल्यू है 6 की, गुणा हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4 वैल्यू है 6 की, हमें गुणा किसकी चाहिए? वैल्यू 1 की। तो हम यदि बात करें तो ये बन जाएगा 3600 में 4 का भाग दें तो आंसर 90, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। सीख लिया क्या सारे स्टूडेंट्स ने? तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाया कि इफिशियंसी को ही आपको डबल कर लेनी है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाया कि इसको हमें 4 को 6 में बांटना है, तो 4 6 की वैल्यू है, बी की इफिशियंसी चाहिए तो 1 की वैल्यू निकालने। सबको समझ में आ गया होगा? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दे लो, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना यहां तक। ए किसी कार्य को 60 डेज में करता है, टोटल वर्क 60, तो ए की इफिशियंसी 1, ए की इफिशियंसी 1। सब तीनों मिलकर उस कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो सबकी इफिशियंसी 5, जिसमें से बी और सी की होगी, इसकी 1 होगी तो इसकी 4 होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी की इफिशियंसी बी का 5 गुना है, इसका मतलब 4 को 1:5 में बांटे, तो 4 वैल्यू है 6 की, और हमें इफिशियंसी चाहिए बी की तो 1 की, तो 3600 को, ध्यान दो, 360 को यदि 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 90, इसलिए ऑप्शन कह देंगे ये। आनंद, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा कंटेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी चलते हैं, यूट्यूब चैनल्स, सब जगह से एक कंटेंट है जो आप लोगों के लिए मैं तैयार किया है। आपको ये करने के बाद आपको किधर भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बार 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 करना है। हाँ, कविता कर सकते हो 3/2 से, यानी सबको जरूरत नहीं है कविता 3/2 से गुणा करे, टोटल वर्क को ही 3/2 से गुणा कर दो, फिर सारा किस्सा उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप तो 3 से गुणा कर दो, 2/2 अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, बस तरीके आपको सारे आने चाहिए कि ऐसा जोड़ भी कर सकते हैं, ऐसा तोड़ भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। देखो हिंदी में एक बात छूटी हुई है यहाँ, यहाँ एक बात छूटी हुई है, अकेला बी अकेला इस कार्य को, बी अकेला इस कार्य को, देखो बी अलोन कैन डू दिस टास्क इन 15 डेज, को 15 दिन में कर सकता है। और बी छुट्टी पर चला जाए, और बी छुट्टी पर चला जाए तो ए और सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? रिंकू, ओनली क्लास में पढ़ा जो आपने है, उससे प्री का तो आप हवा में ही कर देंगे क्वेश्चंस।
जो क्वेश्चंस आपने, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमेशा मेंस के बैच में पढ़ने से, अप टू मेंस के बैच में पढ़ने से, जो भी स्टूडेंट अप टू मेंस के बैच में पढ़ते हैं, इसीलिए तो मेरे और पवन सर के बैच में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके प्री के अंदर 50 में से 50 मार्क्स होते हैं, क्योंकि प्री वाला तो उनका हवा में हो जाता है पेपर। मेंस के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। एकदम सही बात है रिंकू। ये कोर्स करने के बाद आप प्री के, सीएचएसएल के, सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको उठाओ, करने की कोशिश करो। आपका खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि वास्तव में यार कुछ सीखा हमने। इसके बाद आप प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 19 के, 18 के, 17 के, सीएचएसएल के क्वेश्चन करो, सीजीएल के क्वेश्चन करो। आपके सारे क्वेश्चन इतने फास्ट होंगे, आप खुद कहोगे कि वास्तव में वो कॉन्फिडेंस ही तो लाना है। टीचर का काम क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस लाना। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, ए बी सी किसी काम को करता है 7.5 दिन में। ए बी सी किसी काम को करता है 7.5 दिन में, सी अकेला उस काम को, कौन, बी, सॉरी, बी अकेला उस काम को करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 15 हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, बी की 1 हो जाएगी। बी की इफिशियंसी 1 हो गई, तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर 15। यानी दोस्तों ये जो लाइन दी है ना कि सी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 3 गुना, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। करो फटाफट करो। अब ओनली कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा भाई। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मुझे मार्क्स चाहिए आपके, प्री में 50 में से 50 और मेंस में 190 प्लस। पढ़ो। हाँ जी सोनाली, आप तो सीईटी देंगे और सीईटी के बाद आपका मेंस होगा। 2021 वालों का तो 99% पहले सीईटी होगा और सीईटी के बाद फिर मेंस होगा। तो सीईटी के लिए भी डरना नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। एसएससी से ऊपर मैथ्स नहीं आएगी, ये याद रखना। सीईटी आ जाए, कुछ और आ जाए, इससे ऊपर मैथ्स का लेवल नहीं आएगा। क्या कहा है, ए जो है सी की, ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, और दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 22.5 दिन में। तो टोटल वक्त क्या 90 हो जाएगा क्या, बोलो यस या नो। आपने कहा ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 22.5 दिन में करते हैं, तो 4 गुणा 22.5 टोटल वक्त हो गया आपका। यदि उन दोनों ने 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन तक काम करेंगे, और दोनों की इफिशियंसी 4 है तो 60 काम कर लेंगे। तो अब काम बचे 30। और कह रहा बी भी शामिल हो जाता है, तो बी भी शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब तीनों काम करेंगे। तो 30 को डिवाइड करना है तीनों की इफिशियंसी से, और तीनों की इफिशियंसी चाहिए, तो देखो ए और सी की इफिशियंसी तो पता है, और बी जो है पूरा काम, बी जो है वो पूरा काम करता है 15 दिन में, तो 15 6 हो जाएगी क्या दोनों, बी की इफिशियंसी। 15 दिन में करता है पूरा 90 काम, तो इसकी इफिशियंसी 6। तो तीनों की इफिशियंसी 10 से डिवाइड कर दें, तो तीनों मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे।
ध्यान दो, देखो कई बार जब क्वेश्चन बनाते हैं तो लिखते तो कुछ ही चले जाते हैं हम। CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है कि ABC किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी की तुलना में ए दुगुना अधिक उत्पादक है, छोड़ो। सी इस कार्य को 36 दिन में करता है। टोटल वर्क ले लेंगे 36, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी 1। तो सी की 1 है तो ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 36 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 18। यानी इधर उधर दिमाग कुछ चीजें ऐसे लिखते जाते हैं पर उनका यूज कई बार नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना डाटा इनसफिशिएंट है, वैसे डाटा ज्यादा भी आते हैं कई बार एग्जाम में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीएस पहले से ट्रेंड कर रहे हैं, बट पहले से ट्रेंड हो अच्छी बात है, प्री में 50 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे, मुझे भी पता है। बट आपको थोड़ी सी मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितने भी सीट्स मैंने करवाई हैं, सर ने करवाई हैं, इनको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। सोनाली, प्री में टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मेंस में टाइम एंड वर्क के 4 या 6 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 4 आ जाते हैं, कई बार 6। देखो दोस्तों ध्यान दो, पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट हैं, पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट हैं, ठीक है। 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तो 216 पेज 4 घंटे में टाइप करते हैं, तो क्या 1 घंटे में 54 पेज टाइप करेंगे क्या? पी क्यू आर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, तो 1 घंटे में 54 पेज टाइप करेंगे। ध्यान दो, देखो आगे क्या कहा गया है, ठीक है। आगे कहा गया 1 घंटे में आर क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करता है, आर क्यू से सॉरी भी, 1 घंटे में आर क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करता है, क्यू पी से उतने ही ज्यादा पेज टाइप करता है। तो क्यू पी से उतने ही पेज ज्यादा टाइप करता है। तो सोल्व कर लेंगे तो 2Q बराबर हमारे पास आ जाएगा आर प्लस पी, यानी आर और पी की इफिशियंसी का आधा कर दें, आर और पी की इफिशियंसी का आधा कर दें, तो आपके पास क्यू की इफिशियंसी आ जाएगी। क्या है? आर का 5 घंटे का काम पी के 7 घंटे के काम के बराबर है। दोस्तों ध्यान दो, आर का 5 घंटे का काम, आर का 5 घंटे का काम पी के 7 घंटे के काम के बराबर है। तो यहां से आप कह सकते हो पी क्यू आर में, ध्यान देना, पी क्यू आर में आर की इफिशियंसी कितनी होगी 7, और पी की इफिशियंसी कितनी होगी 5। और ध्यान दो क्यू की इफिशियंसी दोनों के टोटल का आधा, तो 6। और इफिशियंसी का मतलब हो गया 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे में 7 और 6, 13 और 5, 18 काम करते हैं। और 18 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 54। 18 की वैल्यू 54 है, तो कितना गुणा करेंगे 3 गुणा। तो इसका 1 घंटे का काम 3 गुणा, इसका 1 घंटे का काम 3 गुणा। यही कहा था ना, आर का 5 घंटे का काम, तो उल्टा लिख दिया अपन ने। ये ध्यान देना, देखो थोड़ा सा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस सही करना है। ध्यान देना, देखो आर का 5 घंटे काम, तो आर की इफिशियंसी 7, पी की इफिशियंसी 5, और क्यू की इफिशियंसी दोनों का टोटल का आधा। 18 की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15, 6 की वैल्यू हो जाएगी 18,
और 7 की वैल्यू हो जाएगी 21। यही पूछा है 1 घंटे का काम कितना होगा। ओके प्यारे साथियों, वापिस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट समझ लो, बोर्ड पर ध्यान दो। पी क्यू आर तीन टाइपिस्ट हैं जो 216 पेज 4 घंटे में टाइप करते हैं। तो 1 घंटे में कितने टाइप करते हैं वो निकाल लिया। क्या है, आर की इफिशियंसी क्यू से उतनी ज्यादा है जितनी क्यू की पी से। सोल्व करने पर आपके पास पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन में दिया है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट से कहेंगे आर का 5 घंटे का काम पी के 7 घंटे काम के बराबर है। तो पी अपॉन आर यदि यहां से निकालना चाहें तो क्या 5/7 आएगा। इसका मतलब पी की इफिशियंसी 5, आर की 7, क्यू 6 कैसे आया। ध्यान दो, यहां रखो, दोनों 7 और 5 12/2, इसलिए 6 आ गया। तो 5 6 7 क्या है, 1 घंटे का काम। एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे का काम हमारे अकॉर्डिंग 18 है और क्वेश्चन 54 बिठा रहा है। 18 की वैल्यू 54 बिठा रहा है तो 1 की वैल्यू 3 बिठाएगा। तो 5 की वैल्यू 15, 6 की 18 और 7 की क्या काट देंगे, 21 हो जाएगी। मोनू बस लास्ट चल रहा है। टाइम एंड वर्क के दो टाइप और बचे हैं आपके। देवकर्ण बाउंसर होल को मिस कर रहा है भाई। बाउंसर होल को तो मिस करोगे ही आप लोग, मैं खुद ही मिस कर रहा हूँ कि आप लोगों की बड़ी जनता के बीच में सुबह सुबह आना, आप लोगों के साथ आपको पढ़ाना, उस एनर्जी के साथ वो चीजें, और आपसे फेस टू फेस यंगर से मिलना। इतने यंगर से मिलना एक सौभाग्य होता है। जो बहुत सौभाग्य वाले होते हैं कि एक क्लास में 1000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और वो भी सारे एक यंगर्स। जो यंग एनर्जी है देश का भाग्य है अभी। ये मतलब एक बहुत बड़ा लक्ष्य उपलक्ष्य होता है, उपलब्धि होती है एक तरह से। हाँ जी, पाइप भी इसी में करवाएंगे। पढ़ लो, आप क्या क्या करवाऊंगा वो मैं अपने आप करवा दूंगा। आपका काम है फ्री गाइज और गौरव पढ़ना, बस पढ़ते जाओ। क्या करवाऊंगा वो मेरा काम है। आप ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो बस। इतने में काम हो जाएगा। प्रशांत ये नहीं करवाता मैं भाई, MWC टैंक पाइप कॉन्सेप्ट ये मैं नहीं पढ़ाता। मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाता हूँ और वो पूरा पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या क्या है। बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है। बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है। तो इसका समय 1 है तो इसका समय होगा 3। एक तो ये कहा है। फिर क्या है, सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 गुना समय लेता है। सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 गुना समय लेता है। और कहा तीनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। एक बात मुझे बताओ, ध्यान दो, देखो यदि टाइम का रेशियो 3:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो 1:3 होगा क्या। टाइम का रेशियो यदि 2:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो 1:2 होगा क्या। सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें कि बी
और ए और सी का 3 गुना समय लेता है, तो टाइम का रेशियो यदि 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 होगा। और यदि दूसरे केस में टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 होगा। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से आपकी टोटल एफिशिएंसी तीनों आदमियों की 3 आ रही है, और यहां से टोटल एफिशिएंसी तीनों आदमियों की 4 आ रही है। क्या एक ही काम के अंदर एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है क्या? भी एबीसी उसी काम को कर रहे हैं, तो यहां जो एफिशिएंसी बनेगी वो तो दोनों केस में सेम होनी चाहिए, चाहे कैसे भी काम करे। ये आपने कहा काम 10 दिन में हुआ, इसका मतलब एक दिन में जब तीनों काम करेंगे तो इक्वली काम करेंगे। आप यहाँ करें 4 काम करते हैं या 3 करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों दोनों को इक्वल करो, दोनों को इक्वल करो तो 3 को ऊपर गुणा कर दो, बन जाएगा 3 और 9। तो देखो दोनों का टोटल वर्क कितना बन, एक दिन का काम कितना बन रहा है, 12। 4 से नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 4 और 8। तो 4 और 8 तो नीचे एक दिन का काम टोटल कितना बन रहा है, 12। ऊपर भी टोटल एक दिन का काम 12 है, नीचे भी टोटल एक दिन का काम 12 है, तो इफिशियंसी 12 है। और टोटल 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम 120 हो जाएंगे क्या? और टोटल काम 120 हो जाएंगे। यदि 20 से काम करवाना है, आपको इफिशियंसी 3 पता है, तो 120 में 3 का भाग दे दो, 40 आंसर। यदि सी से काम करवाना है तो 120 में 4 का भाग दे दो, 120 में 4 का भाग दे दो, 3 7 है। ए से काम करवाना है तो ए और सी बी की इफिशियंसी में से ए की इफिशियंसी 3 पता है और दोनों की 8 कर रहे हो, तो बी की इफिशियंसी 5 होगी, तो 120 में 5 का भाग दे दो, तो आंसर हो जाएगा 24। तो 24 40 और 30 जो है वो आंसर। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्या था? पहला काम था कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का उल्टा करते ही इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, टाइम का उल्टा करते ही इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। और किसी भी इफिशियंसी में, किसी भी काम में यदि काम 10 दिन में हो रहा है तो तीनों एक दिन में जो काम करेंगे, चाहे कोई काउंट करे, मैं करूं आप करूं कोई भी काउंट करे, वो तीनों का जो एक दिन का काम है वो इक्वल होगा। तीनों का एक दिन का जो काम है वो इक्वल होगा। और तीनों का एक दिन का काम यदि इक्वल होगा तो इक्वल कर लो, इक्वल करो यार। और इक्वल करना है तो ये 1:3 है, ये कितना 1:2। तो इस 3 का जो सम बनना है ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले सम को नीचे, तो सबका टोटल आ गया 12। एक दिन का एफिशिएंसी 12, 10 दिन काम करें टोटल वर्क 120। ए से करवाना तो ए की एफिशिएंसी निकालो, बी का करवाना तो बी की एफिशिएंसी, और सी का निकालना तो सी की एफिशिएंसी। क्या कहा है? अच्छा मोर लिखा हुआ है, मोर को हटा दो, मोर उड़ा दो, मोर को, मोर रखो ही मत। ये मान लो मोर उड़ गया, ये लो मोर उड़ गया। ठीक है, मोर को उड़ा दिया।
कैलाश उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, पढ़ो, फटाफट पढ़ो। देखो कहा है, ए है अपने पास, ए है अपने पास, बी है अपने पास, सी है अपने पास, डी है अपने पास। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी ए से दुगुने समय में पूरा करता है, सी बी से दुगुने समय में पूरा करता है, और डी सी से दुगुने समय में पूरा करता है। डी सी से दुगुने समय में पूरा करता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 32। इसकी इफिशियंसी 8, 4, 2, 1। कर अब टीम बनानी है। टीम बनाने के बाद पहली टीम जो है वो कौन हो, कि पहली टीम की इफिशियंसी दूसरी टीम का, पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए गए समय का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो समय का रेशियो यदि 2:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 होगा क्या? समय का रेशियो यदि 2:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 होगा क्या? तो ए और बी का ध्यान दो, देखो ए और बी की इफिशियंसी कितनी बन रही है, 12, और इनकी कितनी बन रही है, 3। तो 12 और 3 का रेशियो क्या 3:2 है? नहीं है। ए और सी का, तो ए और सी का इफिशियंसी कितना बन रहा है, 9, और इसका कितना बन रहा है, 6। तो 9 और 6 का यदि सोल्व करें तो 3:2 होता है। इसका मतलब पहली टीम होगी ए और सी, और दूसरी ए और सी, सॉरी, पहली टीम आपने क्या किया, 9 बना दिया और 6 बना दिया। 9 और 6 का मतलब ए और डी। तो पहली टीम होगी ए और डी, और दूसरी टीम होगी बी और सी। वापिस देखो, ध्यान दो, ए को 4 तो इसको डबल, इसको भी डबल, इसको डबल, टोटल वर्क आ गया। ये आपके पास इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब ध्यान दो, कह रहा है फर्स्ट टीम का सेकंड टीम के साथ लिए गए टाइम का रेशियो 2:3 है। तो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 होगा क्या? तो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 होगा। इसको यदि 3 से गुणा कर दें 9 बनेगा 6। तो 9 और 6 कब बनता है, 9 और 6 ढूंढो। 8 और 1 से बनता है, यानी ए और डी एक टीम होगी और बी और सी दूसरी टीम होगी। पढ़ो। टाइम का सम करके रेशियो नहीं निकाल सकते ना दिव्या, उसमें टाइम लगता है, इसलिए इजी रहेगा आप इफिशियंसी का ही रेशियो करके निकालें। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दो, रुपए हमेशा बांटे जाएंगे, रुपए हमेशा बांटे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति कितना काम करता है उसमें।
ठीक है, 1 मिनट। कोई भी आदमी अपने घर आता है तो किस बात के रुपए देता है? जितना काम करता है उसका रुपए हमेशा उसके काम में बांटे जाएंगे। इसलिए रुपए हमेशा याद रखना, रुपए का रेशियो वही होगा काम का रेशियो, और काम का मतलब हो गया इफिशियंसी इनटू टाइम का रेशियो है। ठीक है, बट यहां एक स्पेशल केस बनता है मेरे प्यारे साथियों। क्या केस बनता है? यानी जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनका सबका टाइम सेम हो। यानी ए ने भी 3 दिन काम किया, बी ने भी 3 दिन काम किया, सी ने भी 3 दिन काम किया। क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो। हेलो। अब ठीक है। चलो, ध्यान दो दोस्तों, रुपए हमेशा टोटल वर्क में बांटे जाते हैं। तो रुपए हमेशा टोटल वर्क में बांटे जाएंगे, और टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, पर टाइम यदि कहना, ध्यान दो, सेम हो, यानी ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, सी ने भी 5 दिन काम किया, यदि टाइम सेम हो तो टाइम हट गया, इसलिए उस केस में रुपए आप बांटेंगे इफिशियंसी में। यानी काम करने का टाइम जो सेम है, काम करने का, वर्क करने का, टोटल वर्क करने में ए जितने दिन काम करना है उतने दिन बी आता है, उतने दिन सी आता है, तो रुपए बांटते हैं इफिशियंसी में। यहां क्या कहा गया है? 1200 रुपए बांटने हैं। ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है 16 दिन में, डी का पता नहीं। और चारों जब काम करते हैं, यानी डी की सहायता से तीनों काम करते हैं, इसका मतलब चारों जब काम करते हैं तो काम करते हैं 3 दिन में। टोटल वर्क ले लेंगे 8 6 48, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6, 12 चौक 48, 16 3 48, और यहां से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 16 3 48। मुझे बताओ यहां से कि डी की इफिशियंसी क्या होगी? सारे स्टूडेंट्स बताओ डी की इफिशियंसी क्या होगी? ध्यान दो, देखो सबकी इफिशियंसी 16 है, जिसमें से इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, 13 हो गई। तो डी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है क्या? तो 1200 जो हमारे पास वैल्यू है, 1200 जो हमारे पास वैल्यू है वो टोटल वर्क 48 की है, या सबकी इफिशियंसी 16 की है? किसमें बांटोगे बोलो?
रुपए अब की बात ध्यान दो, सबने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ए ने भी 3 दिन, बी ने भी 3 दिन, सी ने भी 3 दिन, डी ने भी 3 दिन, सबने 3 दिन काम किया। इसका मतलब रुपए बांटेंगे इफिशियंसी में, तो इसका मतलब ये वैल्यू है 16 की, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 3 की। तो काट दो इसको, 300, इसको काट दो 4, तो 900/4 का मतलब हो गया 225। ध्यान दो, बोर्ड पर वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर जाके समझ लें। ध्यान दो, यदि ये पूरा काम ए 8 दिन में कर देता तो ये पूरे रुपए ए के हो जाते। यदि पूरा काम बी कर देता 12 दिन में, तो पूरे रुपए बी के हो जाते। पूरा काम सी कर देता तो 16 दिन ही काम करता है, इसका मतलब पूरे रुपए सी के हो जाते। बट क्या कह रहा है, सबने जब काम किया 3 दिन में किया, तो टोटल रख लो, सबकी इफिशियंसी निकाल लो, तो हमारे पास इसकी इफिशियंसी आ गई 3। तो रुपए कब बांट रहे हैं? जब सब 3 दिन काम करते हैं उस केस में। तो सब 3 दिन काम करते हैं, इसका मतलब सबका टाइम क्या है? सेम। और सबका टाइम यदि सेम है, तो रुपए बांटे जाएंगे किसमें? बांटे जाएंगे बोलो। रुपए बांटे जाएंगे इफिशियंसी में। इफिशियंसी में बांटे जाएंगे, तो सबकी इफिशियंसी 16 की वैल्यू 1200 है, तो हम सी की इफिशियंसी, सॉरी डी की इफिशियंसी से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर दो। ठेका एबीसी ने लिया है देवकरण, पर डी भी तो आ गया काम करने, इसलिए उसको मजदूरी उसको भी देनी पड़ेगी, अब सब साथ काम कर रहे हैं तो। देखो कहा है, ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, बी उस कार्य को करता है 24 दिन में। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उस कार्य को 24 दिन में, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो ध्यान दो, टोटल वर्क 18 चौक 72, और 24 तिया 72। कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए ने भी कार्य प्रारंभ किया और बी ने भी कार्य प्रारंभ किया, और सी भी कार्य कर रहा है, इसमें सी भी आ रहा है बाद में। तो दोनों ने 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका ए ने काम किया 4 दिन। ठीक है, ध्यान देना बोर्ड पर ध्यान देना, ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन करने के बाद ए छोड़कर चला गया, और उसके स्थान पर सी आ गया, और अब काम 5 दिन में हो जाता है। तो ध्यान दो, ए ने काम किया 4 दिन, पूरे काम में बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन।
तो ये एक दिन के काम करे 4 तो 4 दिन के 16 काम करेगा। ये एक दिन के 3 काम करता है तो 27 काम करेगा। इसको हम ये काम कर देंगे 43। कितने काम कर देंगे 43। और टोटल काम कितने हैं 79। तो सॉरी 72। तो 72 में से 43 घटा दें तो काम क्या 29 बचे। और ये 29 काम किसने किए सी ने किए क्या। इनको ध्यान दो यार क्या सबका टाइम सेम है। ए ने जितने दिन काम किया है क्या बी ने भी उतने दिन काम किया है क्या सी ने भी उतने ही दिन काम किया है क्या। सबका टाइम सेम नहीं है। इसका मतलब रुपए बटेंगे इफिशियंसी में नहीं। याद रखना रुपए बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। और टाइम सबका सेम नहीं है। इसका मतलब रुपए बांटे जाएंगे इफिशियंसी इंटू टाइम यानी टोटल वर्क में। जो आदमी जितना काम करेगा उतने रुपए मिलेंगे। तो हमें पता करना है सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो पता करो सी ने काम कितना किया। सी को कितने रुपए मिलेंगे तो काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। टाइम सेम नहीं है इसलिए। तो पता करो सी ने कितना काम किया। तो ध्यान दो ए ने काम किया 4 दिन 16। बी ने काम किया 9 दिन 27। तो 43 काम तो ए और बी ने किए। और बाकी के काम सी ने किए। तो सी ने कितने काम किए 29। तो ध्यान दो बोर्ड पर टोटल काम के 2880 रुपए मिलते हैं। 2880 72 पेड़ लगाने के मिलते हैं। तो सी ने 29 लगाया है तो गुणा कर दो। तो 1200 से कम वाला आंसर तो क्या होगा 9 चौक 36। और 8 और 3 1160 1160 आपका आंसर। आई बात समझ में। चलो तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।